जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। जैसे कि साथियों, आप सभी ने सीटेट का एग्ज़ाम दे दिया है। अब जो लोग सीटेट का एग्ज़ाम दे दिए हैं उनके मन में दो सवाल है। पहला सवाल है कि मेरा स्कोर कितना बन रहा है, और दूसरा सवाल है कि आंसर की कब आएगा और रिजल्ट कब आ रहा है। ठीक है ना? कई साथी जिनका नंबर कुछ कम है, यानी अगर 80-90 के आसपास है, तो काफ़ी परेशान है कि क्या मैं क्वालिफ़ाई हो रहा हूँ, नहीं हो रहा हूँ। तो कितने नंबर पे आप क्वालिफ़ाई हो रहे हैं, उन सभी को हम समझने वाले हैं यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले तो आप जान लीजिए, ये है आपका सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आप देखेंगे, पहले तो ये समझिए आप कि कितना नंबर आपको क्वालिफ़ाई होने के लिए चाहिए। तो यदि आप कैटेगरी से हैं, यानी ओबीसी, एसटी, एससी हैं, तो आपको 82 नंबर क्वालिफ़ाई होने के लिए चाहिए। 82 नंबर चाहिए क्वालिफाई होने के लिए। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 90 नंबर चाहिए क्वालिफाई होने के लिए, यानी 60% नंबर आपको चाहिए क्वालिफाई होने के लिए। बात समझ में आ रहा है? अब कई साथियों का क्या है, जो जनरल कैटेगरी से हैं उनका 88 या 89 नंबर बन रहा है, और कई साथी जिनका 80-81 नंबर बन रहा है। तो अब वो परेशान है कि फिर मेरा क्या होगा, क्या मैं डिस्क्वालीफाई हो रहा हूँ? तो नहीं, आपके लिए भी देखिए, आप घबराइए नहीं, आपके लिए भी क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, अभी क्या है, जो आपने अपना आंसर की मिलाया है, यानी जो आप एग्ज़ाम दे के आए हैं, पेपर को मिलाए हैं, तो आप किसी न किसी कोचिंग संस्थान या मेरे द्वारा या किसी के द्वारा भी मिलाए होंगे। बात समझ में आ रहा है? और आपका नंबर आ रहा है 81, और आपको क्वालिफ़ाई होना है 82 पे, और आपका नंबर आ रहा है मान लीजिए 89, क्वालिफ़ाई होना है 90 पे। तो अब इसमें क्या है कि जो कोचिंग संस्थान आपको आंसर की बता रहा है, पेडागोगी के जो प्रश्न हैं, यानी जो सीटीपी के प्रश्न होते हैं या टीचिंग पेडागोजी के भी जो प्रश्न होते हैं, उसमें कोचिंग संस्थान वाले या टीचर तो बता देते हैं कि हाँ, आपका ये सही है, ये सही है, यानी कुल मिला के आपको जो ऑप्शन वो लोग बता दे रहे हैं और आपने भी वही ऑप्शन टिक किया है, ठीक है? तब तो मान लीजिए कि आप खुश हैं कि हाँ, आपका 81 या 82 नंबर बन रहा है। अब उसमें क्या करें? अभी और कभी-कभी क्या होता है कि आप मारे हैं दूसरा टिक और कोचिंग वाला आंसर दूसरा बता रहा है। लेकिन जैसे ही ऑफ़िशियल आंसर की आता है, तो आपने जो सही किया है और कोचिंग वाला जो सही बता रहा है, दोनों में अंतर हो जाता है। यानी आपका सही किया हुआ सही हो जाता है और कोचिंग वाले का आंसर गलत हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? उस केस में क्या होता है कि आप 81 पे थे तो आप 82 पे हो जाते हैं, और जो पहले अपना आंसर की मिलाया रहता है, जो 82 पे है वो 81 पे हो जाता है, जो 89 पे है वो 90 पे हो जाता है। तो कई बार मेरे साथी ऐसा होता है, सीटेट के एग्ज़ाम में कई बार देखने को मिला है कि जो भी आंसर की बताया जाता है कोचिंग संस्थानों के द्वारा, उसमें आप कम से कम 3 से 4 नंबर प्लस करके चलिए। 1-2 नंबर माइनस हो सकता है, माइनस होने का चांस बहुत कम रहता है, प्लस होने का चांस बहुत हाई रहता है। कोचिंग संस्थान जो आपको आंसर की बताया है, उसमें 2-3 नंबर बढ़ने के चांस ज़्यादा रहते हैं, घटने के कम चांस रहते हैं। 1 नंबर संभवतः घट सकता हो आपका, लेकिन 1-2 नंबर बढ़ने के चांस रहते हैं। तो जो भी साथी 80-81 पे हैं या 89 पे हैं, 88 पे हैं, तो घबराएँ नहीं भाई। आंसर ऑफ़िशियल आंसर की का इंतज़ार करें। ऑफ़िशियल आंसर की कैसे और कहाँ से आप देखेंगे? तो मेरे भाई ध्यान से समझिए, आप सीटेट के ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाइएगा, क्रोम में जाकर के लिखिएगा seated.nic.in, आपको ऐसा एक ऑफिशियल पेज देखने को मिलेगा, और आप यहाँ देखेंगे पब्लिक नोटिस है, पब्लिक नोटिस पे ही आपको देखने को मिल जाएगा आंसर की आया होगा तो, या फिर ऊपर फ्रंट लाइन पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ भी देखिए, लेटेस्ट जो न्यूज़ है आपके सामने, वो न्यूज़ है 4/2/2026 तक का। अभी फ़िलहाल का कोई न्यूज़ नहीं है। आपके जो ऑफ़िशियल आंसर की आने की जो संभावना है, वो 25 फरवरी तक है। 25 फरवरी तक आप इंतज़ार करिए। 25 फरवरी से 5 मार्च के भीतर आप इंतज़ार करिए। 25 फरवरी से 5 मार्च के भीतर आपका प्रोविज़नल आंसर की आ जाएगा। ध्यान रखिए, प्रोविज़नल आंसर की। प्रोविज़नल आंसर की क्या है मेरे भाई? तो प्रोविज़नल आंसर की वो आंसर की होता है जिसको देख के आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, आप कि हमने ए सही किया है, ए ही सही होगा, आपने बी को सही माना है। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। उसके लिए फ़ी आपको देना पड़ता है, सीटेट को कुछ पैसे पेड करने पड़ते हैं आपको। फिर अगर आपका आंसर सही है, आपने जो प्रूफ़ लगाया है वो सही है, तो फिर आपका नंबर बढ़ता है। फिर फाइनल आंसर की आता है, फिर फाइनल आंसर की के बाद फिर रिजल्ट आपका घोषित किया जाता है मेरे भाई। तो ये प्रोसेस होता है, घबराएं नहीं। और नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है सीटेट का,
वो जुलाई से अगस्त में आपको देखने को मिलेगा। ये ध्यान रखिए, तो परेशान नहीं होना है, तैयारी रखिए। जिन साथियों का नंबर कम आ रहा है वो तैयारी रखें जारी, और जिनका नंबर अच्छा आ रहा है वो बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी करें या अदर गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी करें जहाँ भी शिक्षक बहाली हो रही है। बाकी टीचिंग एग्जाम की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ फ्री में आपको टीचिंग एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।